दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो भूतिया कॉलेज बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है उत्तर भारत के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की, जिसका नाम है महात्मा गांधी कॉलेज। इस कॉलेज का एक पुराना हॉस्टल है, जिसे कॉलेज के सबसे पुराने हिस्से के रूप में जाना जाता है। इस हॉस्टल के एक कमरे में एक ऐसी डरावनी घटना हुई थी जिसने वहां के छात्रों के बीच इसे बदनाम कर दिया था। कुछ साल पहले वहां एक छात्रा थी जिसका नाम निधि था। निधि एक होशियार और मेहनती छात्रा थी, लेकिन वह बहुत ही चुपचाप रहती थी। निधि को हॉस्टल के कमरा नंबर 13 में ठहराया गया था। यह कमरा कॉलेज के अन्य छात्रों के बीच डर और दहशत का कारण बन गया था। कहा जाता है कि निधि के साथ कुछ भयानक हुआ था। एक रात जब सभी छात्र अपने अपने कमरों में सो रहे थे, निधि के कमरे से अचानक चीखने की आवाजें आने लगीं। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाजें बढ़ती ही गईं और दरवाजा खटखटाने की आवाजें भी आने लगीं। हॉस्टल के वार्डन ने जब दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि निधि फर्श पर पड़ी हुई थी और उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसके चेहरे पर भयानक डर का भाव था, मानो उसने कुछ अत्यंत भयानक देख लिया हो। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। डॉक्टर ने बताया कि निधि की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। उसके बाद से जो भी छात्र उस कमरे में ठहरता, उसे रात में अजीबोगरीब आवाजें और परछाइयां दिखतीं। कई छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने निधि की आत्मा को कमरे में घूमते देखा है। कुछ ने कहा कि उन्होंने निधि को रोते हुए सुना है, जबकि कुछ ने कहा कि निधि ने उनसे मदद की गुहार लगाई है। इन घटनाओं से डरकर हॉस्टल प्रशासन ने कमरा नंबर 13 को बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी रात में कई बार छात्रों ने उस कमरे से आवाजें सुनी। हॉस्टल के कर्मचारियों ने कई बार उस कमरे में जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। लेकिन छात्रों के मन में डर का साया हमेशा बना रहा। आज भी महात्मा गांधी कॉलेज के हॉस्टल में कमरा नंबर 13 एक रहस्य बना हुआ है। नए छात्र जब हॉस्टल में आते हैं तो उन्हें इस कमरे की कहानी सुनाई जाती है और वे भी उस कमरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ बहादुर छात्र इस कमरे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भी जल्द ही हार मान लेते हैं। निधि की आत्मा की यह कहानी आज भी उस हॉस्टल में गूंजती रहती है और उसे सुनने वाला हर कोई सिहर उठता है। कई सालों बाद कॉलेज में एक नया बैच आया। इस बैच में एक छात्र था जिसका नाम रवि था। रवि विज्ञान का छात्र था और उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जब उसने कमरा नंबर 13 की कहानी सुनी तो उसने इसे महज एक अफवाह समझा और ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रवि ने हॉस्टल वार्डन से उस कमरे में रहने की इजाजत मांगी। पहले तो वार्डन ने मना कर दिया, लेकिन रवि के जोर देने पर अंततः उसे इजाजत मिल गई। रवि ने अपने दोस्तों को यह बताने की कोशिश की कि वह इस डरावनी कहानी को महज एक मिथक साबित करेगा। पहली रात जब रवि कमरे में सोने गया तो वह पूरी तरह से निश्चिंत था। उसने सोचा कि यह सब मन का वहम है, लेकिन आधी रात को रवि को अचानक ठंड का एहसास हुआ। उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुली थी। उसने इसे इत्तेफाक समझकर खिड़की बंद कर दी और वापस सोने चला गया। रात के लगभग 3 बजे रवि की नींद अचानक टूटी। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई खड़ी थी। रवि ने पहले सोचा कि यह उसकी नजर का धोखा है, लेकिन जब वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। परछाई निधि जैसी लग रही थी, जिसकी आंखें गहरे अंधेरे में चमक रही थीं। रवि ने साहस बटोरकर उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे रवि की ओर पास आती गई। रवि ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया है और उसके चारों ओर अजीब सी सिहरन फैल गई है। अचानक निधि की आत्मा ने बोलना शुरू किया, मुझे इस कमरे से बाहर निकलने दो, मैं यहां फंसी हुई हूं। रवि ने समझने की कोशिश की कि वह क्या कर सकता है। उसने निधि से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं?
निधि की आत्मा ने बताया कि वह इस कमरे में अपने किसी खास चीज के कारण बंधी हुई है, जिसे खोजकर मुक्त किया जा सकता है। रवि ने पूरे कमरे की तलाशी ली और उसे एक पुरानी डायरी मिली जो निधि की थी। उस डायरी में निधि ने अपनी परेशानियों और डरावनी घटनाओं का जिक्र किया था जो उसने अपने जीवन के आखिरी दिनों में झेली थीं। रवि ने निधि की आत्मा को वादा किया कि वह उसकी डायरी को उसके परिवार तक पहुंचाएगा। अगले दिन रवि ने निधि की डायरी को उसके परिवार को सौंप दिया और उन्हें सारी घटनाओं के बारे में बताया। निधि की आत्मा ने आखिरी बार रवि को धन्यवाद कहा और फिर शांतिपूर्वक चली गई। उस घटना के बाद कमरा नंबर 13 से कोई डरावनी आवाजें नहीं आईं। हॉस्टल के सभी छात्रों ने राहत की सांस ली और रवि के साहस की तारीफ की। रवि ने साबित कर दिया कि कभी-कभी डरावनी कहानियों के पीछे भी सच्चाई होती है और उन्हें सही तरीके से हल किया जा सकता है। महात्मा गांधी कॉलेज का हॉस्टल अब एक शांतिपूर्ण जगह बन गया था और रवि ने उस कमरे में कई और साल बिताए बिना किसी डर के। वह हमेशा इस अनुभव को याद करता और कहता कि सच्चाई का सामना करने के लिए साहस की जरूरत होती है और सच्चाई हमेशा डर से बड़ी होती है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।